हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं का द्वार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पेपर बताने वाला हूं। जो आपका ये हिंदी का पेपर होने वाला है दोस्तों, ये आपका 70 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। टोटल 24 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, यदि आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों आज मैं जो पेपर बताने वाला हूँ इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को दोस्तों आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका कक्षा 9वीं का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का हिंदी का पेपर होने वाला है। हम बात करेंगे सबसे पहले आपके खंड आ की, यानी कि जो आपका पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले खंड ए पूछा जाएगा। और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, और इस अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए आपका, कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। तो आपको बताना है कि दोस्तों, अनुशासन में शब्द का उपसर्ग सही विकल्प कौन सा है। पहला है अन प्लस शासन, ए प्लस अनुशासन, अनु प्लस शासन, ए प्लस शासन। तो दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन से अनु प्लस शासन। तो इसका ऑप्शन से आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो आपको सबसे बड़ी बाधा बतानी है कि कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा ज्ञान का अभाव। तो इसका ऑप्शन पे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान का अभाव। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों भारतीय दर्शन। क्या हो जाएगा आपका भारतीय दर्शन, आपका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, आत्मा का ज्ञान। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों आत्मा का ज्ञान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है, या आपको इसमें बताना है इस पैसेज में से छांट छांट कर। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है, या आपको इसमें बताना। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या सेकंड की। तो प्रश्न संख्या सेकंड देखिए कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यह आपका दोस्तों अपठित पद्यांश से इसको पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए आपका, कि अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। तो अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है अधि, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा आपका अध, चौथा आपका नायक। दोस्तों, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिनायक में उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधि। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बनेगा अधि प्लस नायक। क्या बनेगा, अधि प्लस नायक। उसके बाद आपका देखिए कि भूमि शब्द का समानार्थी शब्द है फूल, आकाश, धरती, वातावरण। तो भूमि का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका धरती। तो इसका ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान किससे प्यार करता है। तो किसान किससे प्यार करता है, धरती से या मिट्टी से। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, आप धरती लिख सकते हो या आप मिट्टी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। तो आपको बताना है कि किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। तो आप इसमें लिख सकते हो, समाज और गांव के लिए अन्न उपजाकर जीवन देते हैं। तो मैं इसमें क्या लिख सकते हो, वे समाज के लिए वे समाज के लिए और गांव के लिए अन्न उपजाकर जीवन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है। तो जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है, किसान को कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान को मैनुज शेष कहने का क्या आशय है। तो हम इसमें लिख सकते हो, मानवता का आधार
है। अब बात करते हैं आपके खंड बे की, यानी कि सेक्शन बी की हम बात करते हैं। इसमें आपका तीसरा प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन के ऊपर आप निबंध लिख सकते हो, भ्रष्टाचार के ऊपर आप एक निबंध लिख सकते हो। इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, इनमें से आप कोई भी एक पर निबंध लिखना है। अब नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न देखिए कि अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर हुए संवाद आपको एक लिखना है। और इसका अथवा में पूछा गया कि स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तक खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए आपको दोस्तों एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? आपको एक पत्र लिखना है। पांचवें प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक आपको प्रतिवेदन लिखना है। यह आपका दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आपके खंड से की, यानी सेक्शन से की बात करते हैं, यानी खंड से की। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? अप। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न क्या है कि परसर्ग न से युक्त क्रिया होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों? पूर्णता का अभाव। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? इक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आदि शब्द का विलोम होता है। तो आदि शब्द का होता है अंत। तो इसमें आएगा आपका अंत। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची है। तो उपवन का क्या हो जाएगा आपका? बगीचा। तो इसका बे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? तो इसमें आपका आएगा अधिकरण। क्या आएगा दोस्तों? अधिकरण। नेक्स्ट है कि आंख बिछाना, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें आप लिख सकते हो प्रेम से स्वागत करना। क्या लिख सकते हो? प्रेम से स्वागत करना, ये इसमें आप लिख सकते हो प्रेम से स्वागत करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसमें आप लिख सकते हो कि मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना नुकसान करना। कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है? तो भूतकाल होती है। कौन सी होती है दोस्तों? भूतकाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वो वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुआत्मक प्रश्न देखिए कि जिस वाक्य महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज का परिवर्तन आया, यह आपको बताना है। आठवां की उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नया बदलाव आ रहा है, स्पष्ट आपको करना है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, यह आपको बताना है। कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये आपको बताना है। इस घटना में सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेम बना दिया, ये आपको इसमें लिखना है। बारो कवि ने कोकिल के बोलने में किन कारणों की संभावना बताई है? मोह को कहा ढूंढे बंदे पद में कवि ने क्या संदेश दिया है? एक लेखुड़ी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है, आपको बताना। गांव को मरकत डिब्बे या सा खुला क्यों कहा गया है, आपको बताना। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने सबसे भव्य समस्या क्या बताई, आपको बताना है। फिर निबंधात्मक प्रश्न देखिए आपका कि मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करना है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को जो शब्द चित्र हमारे सामने हुए हैं प्रस्तुत किए उससे प्रेमचंद के व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषता उभर सामने आती है, आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।